मेरा नाम लिन्याओ है। जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मेरे गुरु का निधन हो गया था। जब से मुझे याद है मैं गुरु के साथ स्केच सीखता रहा। गुरु का स्केच बहुत अच्छा था। उनके पास आने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन गुरु की एक अजीब आदत थी। वह कभी भी किसी इंसान की आंखें नहीं बनाते थे। गुरु झांग, मुझे पता है आपका चित्रकला कौशल अच्छा है, लेकिन भला कोई इंसान बनाते समय आंखें नहीं बनाता। अंदर की छाया, बाहर की रोशनी। आंखें तो यिन और यांग को समझने की खिड़की है। अगर इस चित्र में आंखें होंगी तो बुरी आत्माएं उन आंखों का उपयोग करके दुनिया में अशांति फैला देंगी। गुरु झांग, ये सब कितना अजीब है। मैंने देखा है कि दूसरे लोग तो आंखें बनाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कला अच्छी नहीं है। वे सिर्फ आकार बना पाते हैं, जीवंतता नहीं। लेकिन ऐसे चित्र किसे पसंद आते हैं? मैं भी इन्हें बेच नहीं पाता। तो फिर झांग माफी चाहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। गुरु, क्या सच में इंसान की आंखें नहीं बनानी चाहिए? लिन्याओ, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, भविष्य में कभी भी किसी इंसान की आंखें मत बनाना। ठीक है। और मैं गुरु की शिक्षा को याद रखता हूं, कभी भी इंसान की आंखें नहीं बनाता। बेशक इस वजह से मेरी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजर रही है। मैं सोचता था कि मैं हमेशा इसी तरह गरीब रहूंगा। लेकिन एक दिन एक सुंदर महिला मेरे दरवाजे पर आई। नमस्ते, क्या आप चित्र बनवाने आई हैं? मालिक, मेरे पति का निधन हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस अस्थि कलश का उपयोग करके उनकी तस्वीर बनाएं। अस्तिया? छोटे गुरु, मैं कई पेंटिंग स्टूडियो में गई हूँ, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं अस्थियों से चित्र बनवाना चाहती हूँ, वे मुझे अशुभ समझकर भगा देते हैं। आपका स्टूडियो आखिरी उम्मीद है, कृपया मेरी बात मान लीजिए। तुम? अरे पहले उठो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर आज आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, मैं मानता हूं। सच में? तुम जल्दी से उठो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छोटे गुरु, आप नहीं जानते, मैं और मेरे पति शहर के पूर्व में एक जेली की दुकान चलाते थे। कुछ दिन पहले 2 डाकू वहां घुस आए। मैं चुपके से बाहर जाकर मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए डाकुओं से भिड़ गए। जब मैं वापस आई तो वह खून में लथपथ पड़े थे। दोनों डाकुओं ने शव का सबूत मिटाने के लिए दुकान में आग लगा दी। मुझे यह घटना याद है। कुछ समय पहले यह खबर बहुत चर्चा में थी। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। मेरे पति की मौत मेरी वजह से हुई। मैं उन्हें याद करने के लिए यह पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है वह हमेशा मेरे साथ है। दिल को सांत्वना दो। लेकिन पहले बता दूं, मैं यह पेंटिंग बना सकती हूं। लेकिन मेरा एक नियम है, मैं लोगों की आंखें नहीं बनाती। या अगर तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो किसी और को ढूंढ लो। ठीक है, कोई आंखें नहीं बनाऊंगी। बैठो। यह मेरे पति लियू जून की तस्वीर है।
ठीक है, देखो। मास्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। यह पेंटिंग बिल्कुल मेरे पति लियू जून जैसी है। मुझे लगता है जैसे वह फिर से जीवित हो गया हो। मास्टर, यह मेरे और मेरे पति की सालों की बचत है। पता नहीं काफी है या नहीं। मास्टर, आप पूछते भी नहीं कि कितना पैसा है। हाँ, कोई बात नहीं। मास्टर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपने पति लियू जून की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे, ठीक है, ठीक है। मास्टर, फिर मिलते हैं। अरे, बहुत दुखद है, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। काश आगे चलकर मुझे ऐसी बीवी मिल पाए। मैंने दूर से ही देखा कि तुम यहां मुंह हंसी दे रहे हो। क्या रात को सपने देख रहे हो? जाओ जाओ, दूर जाओ। क्या सपना देख रहे हो? अरे चेन है, क्या तुम्हें पता है कि शहर के पूर्व में ज्वेलरी शॉप की लूट हुई थी? वह मामला। बिल्कुल याद है, वो मामला काफी चर्चा में था। कहा जाता है कि कोई मारा भी गया था। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी जो मेरे पास आई थी वह ज्वेलरी शॉप की मालकिन थी। उसने मुझे अपने मरे हुए पति का पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें बताता हूं, उसका फिगर कितना अच्छा था। लिन याओ, मुझे क्यों लगता है कि ये बात थोड़ी अजीब है। तुम्हारे ख्याल से शहर में इतनी आर्ट गैलरी होने के बावजूद उसने सिर्फ तुम्हें क्यों चुना? इसमें क्या है, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ। तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स अच्छी है, मैं मानता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि उसने तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स की वजह से ही तुम्हें चुना। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर उसे अपने पति को याद करना है तो वो तस्वीर देख सकती थी। फिर उसे तुम्हें ढूंढकर एक स्केच क्यों बनवानी थी? ये बेकार का काम नहीं है, खासकर जब ये एक बिना आंखों वाली पेंटिंग है। तुम्हारा मतलब है? अरे नहीं हो सकता, मैंने उसके पति की तस्वीर देखी है। उन आंखों में भी कोई समस्या नहीं है। लिन याओ, क्या तुम सोचते हो कि उसने अपने पति को मार डाला? तुम कह रहे हो कि उसने अपने पति को मारा और फिर उसने अपने पति को खून में लथपथ देखा। उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर, एकटक उसे घूर रही थी। उसे अपने पति की नजरों से डर लगता था। वो जानती थी कि तुम लोगों की आंखें नहीं बनाते, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो तुम कह रहे हो कि वह औरत और डाकू एक ही गिरोह के हैं? उनका मकसद उसके पति को मारकर ज्वेलरी शॉप पर कब्जा करना था? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी अपनी धारणा है। चलो छोड़ो, इतना परेशान मत हो। मैं उस औरत की पहचान की और जांच करूंगा। चेन्ही, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। बहुत मददगार। मददगार हो तो मुझे शराब पिलाओ। चलो चलते हैं। अगर इस औरत का मकसद सिर्फ पति को मारकर बीमा का पैसा लेना था, तो वह मेरे पास पोर्ट्रेट बनवाने क्यों आई? यह तो समझ में नहीं आता। छोटे गुरु, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझसे फिर क्या चाहते हो? छोटे गुरु, कल तुमने मुझे जो पोर्ट्रेट दिया था। क्या वह वाकई बिना आंखों का था? बिल्कुल। यह मेरे गुरु का नियम है। मैं इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तुम क्या कर रहे हो? कल हमने साफ तय किया था, मैं आंखें नहीं बनाता। क्या तुम वादा तोड़ रहे हो? नहीं नहीं, कल रात जब मैं वापस गया तो एक अजीब बात हुई। यह पोर्ट्रेट, इसमें आंखें हैं। मजाक मत करो, मैंने खुद बनाया है। मुझे पता नहीं होगा? और मैंने कभी आंखों वाला पोर्ट्रेट नहीं बनाया। आंखों वाला पोर्ट्रेट? सच में, देखो। क्या कल रात मैंने सच में आंखें बना दी?
यह कैसे हो सकता है? मैंने आंखें बना दी। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है और ये आंखें बहुत डरावनी हैं। मिस दू, क्या तुमने किसी और आर्ट स्टूडियो में आंखें बनवाने के लिए नहीं कहा? आंखें बनवाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपसे पहले मैंने कुछ स्टूडियोज में पूछा था, लेकिन उन सभी ने मुझे पागल कहकर बाहर निकाल दिया। हालांकि मैं वास्तव में चाहता था कि पेंटिंग पर आंखें बना दूं, लेकिन यह तो गुरुजी द्वारा बनाया गया नियम है। मैं इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? यह वास्तव में मेरे द्वारा बनाया गया था। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? आपको पता नहीं है, मैंने इस कला को सीखा है। जब मैं पेंटिंग बनाता हूं तो एक विशेष सामग्री का उपयोग करता हूं, चारकोल पेंसिल, और यह पेंसिल बैंगनी रोशनी में चमकती है। मैंने अभी देखा, यह आंख के आसपास का स्केच भाग बाकी जगहों की तरह चमक रहा है। लेकिन मुझे स्पष्ट याद है, जब आपने मुझे दिया था तो इसमें आंखें नहीं थी। पेंटिंग जिंदा हो गई। लिन्याओ, तुम होश में आ गए, ठीक हो? चेन्हे, तुम यहां कैसे? मैंने अभी ज्वेलरी शॉप डकैती के बारे में पता लगाया है। तुमसे मिलने का सोच रहा था, लेकिन अंदर आते ही तुम्हें जमीन पर पड़ा देखा तो तुरंत तुम्हें बेडरूम में ले आया। चेन्हे, वह ज्वेलरी शॉप डकैती आखिर हुआ क्या था? तुम्हें मानसिक तैयारी रखनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि एक नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों मर गए? नहीं हो सकता। मैंने आज उस औरत को देखा था। तुमने आज उस औरत को देखा? उसने क्या कहा? वह एक पेंटिंग लिए हुए थी। उसने मुझसे कहा, पेंटिंग में आदमी की आंखें हैं। मुझे याद आया, पेंटिंग में समस्या है। पेंटिंग जिंदा हो गई। गुरुजी की बात सच हो गई। पेंटिंग के अंदर अंधेरा, पेंटिंग के बाहर उजाला। आंखें तो है जो अंधेरे और उजाले को जोड़ती है। अगर इस पेंटिंग में आंखें हैं तो बुरी आत्माएं आंखों का उपयोग करके दुनिया में अशांति फैला सकती है। सच है, गुरुजी की बात सच है। पेंटिंग में आंखें हैं। लिन्याओ, शांत हो जाओ। मैं कौन हूं? मैं एक पत्रकार हूं। हम तथ्यों और वास्तविकता की बात करते हैं। इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते। नहीं हो सकता। तो फिर पेंटिंग का क्या? और वह औरत? वह तो मर चुकी थी। फिर वह मेरे पास कैसे आई? पहले शांत हो जाओ लिन्याओ। इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा करो, तुम्हारी दुकान में सीसीटीवी कैमरा है ना? हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। हाँ, सीसीटीवी चेक करो। अगर फुटेज में वह दिखाई देती है तो साबित हो जाएगा वह एक जिंदा इंसान है। हाँ, चलो। मिल गया। यही है। अभी 1 मिनट बाद वह औरत बाहर आएगी। ये क्या हालात है? अजीब बात है, मदरबोर्ड जल गया। इससे पहले यह बिल्कुल ठीक था, कभी खराब नहीं हुआ। अचानक कैसे जल गया? कल इसे ठीक करवा लूंगा। तुम्हारे बाहर का कैमरा कैसा है? सब खराब हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। चेन है। क्या वह औरत सच में जिंदा नहीं है? अभी भी यकीन नहीं होता। इस दुनिया में
भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लिन याओ, आज रात आराम से सो जाओ। तुम्हारी पेंटिंग स्टूडियो भी अभी के लिए बंद रखो। तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। पहले अच्छे से आराम करो। कल सुबह मदरबोर्ड को ठीक करवाने ले जाना। मैं उस मामले के गवाहों से मिलकर पूछताछ करूंगा। सच्चाई जरूर सामने आएगी। चेन है, शुक्रिया। यह मामला तो तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुमने इतनी मेहनत की। कोई बात नहीं, यार है हम। और फिर मैं एक पत्रकार हूं। सच्चाई की तलाश करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, आराम करो, बाद में बात करते हैं। धीरे से जाना। हाँ, यह सब क्या हो रहा है? नमस्ते। क्या ये याओ किंग पेंटिंग स्टूडियो है? पेंटिंग लेने आए हो? आज छुट्टी है, बंद है। कल आना। माफ कीजिए मालिक, मैं पेंटिंग के लिए नहीं आया हूं। ऐसी बात पूछ रहा हूं। किसी को ढूंढना है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मुझसे क्या चाहते हो? अरे बाप रे, भाग यहां से। तुम चाहे जो भी हो, भूत हो या इंसान। रात को तुमने भूत बनकर डराया, वह तो ठीक था, लेकिन अभी दिन है, बाहर बहुत लोग हैं। मैं तुमसे नहीं डरता। मालिक, शांत हो जाइए। ये एक बड़ा भ्रम है। मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा इंसान हूं। देखो मेरी परछाई है। मेरा नाम लियू जून है, शहर के पूर्वी हिस्से की ज्वेलरी दुकान का लियू जून। मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं, दू लान येन। तुम्हारी पत्नी? हाँ, गोली मारो। कुछ दिन पहले ही वह रोती बिलखती हुई अस्थि कलश लेकर मेरे पास आई थी, मुझसे उसके मृत पति की यादगार तस्वीर बनवाने के लिए। अब तुम ठीक ठाक अपनी पत्नी को ढूंढने आए हो? तुम दोनों पति पत्नी यहां नाटक कर रहे हो। ऐसा क्यों रहे हो? मजा आया? क्या लैनियन तुम्हारे पास आई थी मेरी अस्थियां लेकर? तुमने मेरी पत्नी को देखा है? वो कब आई थी? वो कहां है? परसों ही परसों। कितना रो रही थी, कह रही थी कि तुम्हें ज्वेलरी शॉप में मार दिया गया। मुझे तुम्हारी अस्थियों से एक तस्वीर बनानी है यादगार के लिए। मैंने देखा उसे, मैंने उसे देनीय देखकर ही अपना नियम तोड़ा। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉस, तुम ठीक से देखो। मैं यहां खड़ा हूं, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, खून मांस का बना हुआ। अस्थियां कहां से आई? मैंने लैनिन के साथ गलत किया। हाँ, सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं, कायर हूं। निकम्मा, निकम्मा। उस दिन डाकू अंदर घुस आए, सिर्फ पैसे लेने आए थे। लेकिन उस आदमी ने लैनिन को देखा, उसका दिल बदल गया। वो चाहता था, वो लैनिन के साथ कुछ गलत करना चाहता था। मैं डर गया, मैं भाग गया। मैंने लैनिन को छोड़ दिया, खुद भाग गया। हाँ, जब मैं कांपता हुआ वापस लोगों के साथ लौटा, ज्वेलरी शॉप जलकर राख हो चुकी थी। मेरी पत्नी दुलानियन और वो सोने का कंगन खरीदने आई पत्रकार, कोई नहीं बचा। गोली मारो अखबार में साफ साफ लिखा है। एक आदमी और एक औरत मरी, ज्वेलरी शॉप के मालिक लियू जून। पति पत्नी, कोई पत्रकार कहां से आया? हां, 2 लोग मरे थे। मेरी पत्नी दुलानिन के अलावा दूसरा था, वो पत्रकार चेन है। तुमने क्या कहा? चिन्ह? कौन सा चिन्ह? वही पत्रकार। ईस्टर्न न्यूज़पेपर, शायद चिन्ह कहा जाता था। गोली मारो, चिन्ह मेरा दोस्त है। हम एक साथ बड़े हुए, बचपन के दोस्त। कल ही वह मेरे साथ सीसीटीवी देख रहा था। आज तुम्हारी पत्नी दुल्हन की जांच करने वाला था। तुम कह रहे हो वह मर गया? तुम किसे बुरा भला कह रहे हो? सच्चाई है बॉस,
देखो, ये खबर छपी है, तस्वीर भी है। हालांकि जलकर पहचान से बाहर हो गया, लेकिन पहचान पुलिस ने पुष्टि कर दी है। भ्रम। कल रात का भ्रम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम ठीक से देखो, यह कल की नवीनतम अखबार है। तुम और तुम्हारी पत्नी लियू जून जुलानिन मर चुके हो। चेन्ही नहीं मरा, वह कल यहां ठीक ठाक था। यह अखबार उसने खुद मुझे दिया था। बॉस, कुछ गड़बड़ है। ये अखबार गलत है। क्या गड़बड़ है? तारीख देखो, आज 18 तारीख है, लेकिन इस अखबार पर 25 तारीख छपी है। ये अगले हफ्ते की तारीख है और ये संस्करण नंबर और प्रकाशक आज के बाजार में उपलब्ध अखबार से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये प्रकाशक का लोगो भी थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये लेकिन अजीब बात यह है कि ये कागज छूने में सच में स्थानीय ओरिएंटल प्रेस की खास न्यूज प्रिंट है। ये सब क्या हो रहा है? अगले हफ्ते का अखबार, संस्करण नंबर गलत, तारीख गलत, कागज सही है। क्या? चेन्ही ने मुझे भविष्य से नकली अखबार दिया है। झूठ, सब झूठ है। ड्यूलानिन झूठा है। चेन्ही की मौत भी झूठी है। मेरे सामने खड़ा हुआ तुम, क्या तुम भी झूठे हो? बॉस, शांत हो जाओ। मैं जिंदा हूं, सच में जिंदा। मुझे देखो, मेरी परछाई है, मेरा शरीर गर्म है। ये अखबार बहुत ही अजीब है। मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया जांच करके पुनः प्रयास करें। यह नहीं हो सकता, कल ही उसने मुझसे बात की थी। चेन्ही, फोन उठाओ। चेन्ही। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया जांच करके पुनः प्रयास करें। लियू जून ने सच कहा था। चेन्ही सच में मर चुका है। पिछले हफ्ते ही मर चुका है। तो कल रात जिसे मैंने देखा वह कौन था? और मुझे नकली अखबार देने वाला कौन था? भूत? लियू जून, तुम? हाँ, अखबार वाले जरूर जानते होंगे कि यह सब क्या है। रुको, तुम कौन हो? अपॉइंटमेंट है क्या? मुझे चेन्ही से मिलना है। मैं उसका बचपन का दोस्त लेना हूं। मुझे उससे जरूरी काम है, बहुत ही जरूरी काम है। चेन्हे, तुम चेन्हे के दोस्त हो, ये कैसे साबित करोगे? साबित करो। यही सबूत है, यह अखबार कल रात उसने मुझे खुद दिया था। तुम्हारे ओरिएंटल न्यूज़पेपर का अखबार। इस पर तुम्हारे अखबार का लोगो भी है। देखो, चिंगडोंग ज्वेलरी स्टोर फ्रंट पेज। लियू जून और दुलानिन, उसने खुद मुझे दिया। तुम खुद देख लो। झूठ बोल रहे हो। कहां से आया ये पागल? परेशान करोगे तो पुलिस बुला लूंगा। जल्दी से यहां से निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, यह अखबार सच में चेन्ही ने कल रात खुद मुझे दिया था। तुम कह रहे हो चेन्हे ने खुद तुम्हें दिया? चेन्हे पिछले हफ्ते ज्वेलरी स्टोर की आग में जलकर मर गया था। उसका शव जलकर कोयला हो गया था। और तुम कह रहे हो कल रात उसने तुम्हें अखबार दिया? तुम या तो ठग हो या पागल। चले जाओ यहां से, बकवास मत करो। जलकर मर गया पिछले हफ्ते ही। ये क्या हो रहा है? एडिटर चेन, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये आदमी कह रहा है कि उसने कल रात चेन्हे को देखा और एक नकली अखबार लेकर आया है। कह रहा है कि चेन्हे ने उसे दिया। ये सब बकवास नहीं है तो और क्या है? चेन्हे पिछले हफ्ते ही। तुम कह रहे हो तुमने कल रात चेन्हे को देखा और उसने तुम्हें एक अखबार दिया? तुम मेरे साथ अंदर आओ। एडिटर, मैं।
पहले ये देखो। यह है। ये चेन है, ज्वेलरी स्टोर की आग के मलबे से मिला। फायर फाइटर्स और पुलिस ने कोयले के ढेर में से उसे निकाला। फॉरेंसिक ने डीएनए मैच किया। ये वही है। तो तुम कह रहे हो उसने तुम्हें अखबार दिया, क्या मैं देख सकता हूं? ये संभव नहीं। एडिटर, क्या हुआ? तुम ये देखो, ये हमारा तैयार किया हुआ अगले सोमवार को छपने वाला अखबार का कंटेंट है। तुम्हारे वाले के अलावा, ज्वेलरी स्टोर के फ्रंट पेज के अलावा, दूसरे पेज से लेकर आखिरी पेज तक सभी समाचार विज्ञापनों का लेआउट एक शब्द भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही। नीचे अगले हफ्ते का अखबार। फ्रंट पेज के अलावा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। यानी कि चेन है न सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसने तुम्हारे छपने से पहले के अखबार चुरा लिए। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। चेन है तो पहले ही। अगर वो जिंदा भी होता, ये अनप्रकाशित मसौदा अखबार का सर्वोच्च रहस्य है, एनक्रिप्टेड सर्वर और एडिटर के तिजोरी में रखा हुआ। इसकी सख्त अनुमति और प्रक्रिया है। वो एक छोटा सा सामाजिक समाचार पत्रकार, उसका कोई अधिकार ही नहीं और नहीं योग्यता है इसे छूने की। एक हफ्ते पहले तो बिल्कुल नहीं ऐसा एक अखबार छापने की। ये नकली को असली बनाने वाला भूतिया अखबार, यह भूत से भी डरावना है। मर गया। दूलान यिन जलकर खाक हो गया। चेन हे भी जलकर खाक हो गया। लियू जुन इंसान है या भूत, पता नहीं। क्या यह कहना है कि यह अखबार भूतों ने छापा है? एडिटर ने कहा, यह अखबार भूतों से भी डरावना है। हाँ 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 हाँ। पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग। यह सब इस पेंटिंग की वजह से हुआ। गुरु, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। मुझे कभी लालच नहीं करना चाहिए था। उस औरत को नहीं देखना चाहिए था और न ही उस अस्थिकूट को छूना चाहिए था। और नहीं आपके नियम तोड़कर उस कमबख्त आंख को बनाना चाहिए था। बुला लिया। ये गंदी चीजें बुला लीं। कर्म। सब कर्म का फल है। झूठा सच, जिंदा मुर्दा। अखबार, आंखें, सब जाल है, सब। मैं बाहर नहीं निकल सकता, गुरु। मैं क्या करूं? मुझे कौन बचाएगा? तुम ही लिन याओ हो। तुम पर पिछले हफ्ते अब कानूनी तौर पर तुम्हें बुलाया जा रहा है। ले चलो। लिन याओ, पिछला गुरुवार, यानी कि ज्वेलरी शॉप लूट के दिन, दोपहर के 2 से 5 बजे तक तुम कहां थे? मैं दुकान पर था।
पेंटिंग की दुकान। तुम्हारा कोई गवाह हो सकता है। उस दिन कोई ग्राहक नहीं था। मैं ओह, सीसीटीवी, मेरी दुकान में सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जरूर दिखेगा। मैं पूरा समय दुकान पर था। तुम्हारी दुकान का सीसीटीवी सिस्टम हमारी टेक्निकल टीम ने अच्छी तरह चेक किया है। यह निष्कर्ष है, मेन हार्ड डिस्क जल गई, स्टोरेज कार्ड फिजिकली डैमेज है। महत्वपूर्ण समय की रिकॉर्डिंग पूरी रिकवर नहीं हो सकी। यानी अभी कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है जो यह साबित कर सके कि तुम उस समय दुकान पर थे। नहीं नहीं, खराब हो गया, जल गया। नहीं, यह हो नहीं सकता पुलिस साहब। लिन्याओ, आज सुबह तुम कहाँ थे? पेंटिंग स्टूडियो। तुम्हारा कोई गवाह हो सकता है? ओह लियो जून, आज सुबह वह मुझसे पेंटिंग स्टूडियो में मिलने आया था। लियो जून। लिन्याओ, तुम हम पुलिस वालों को मूर्ख समझते हो क्या? झूठ बोलना है तो ठीक से बोलो। वो लियो जून, ज्वेलरी शॉप का मालिक, घटना के बाद से गायब है, जिंदा नहीं मिला। मुर्दा नहीं मिला, तुम एक गायब संदिग्ध को मेरा गवाह बना रहे हो। मैंने झूठ नहीं बोला लियो जून, आज सुबह सच में मुझसे मिलने आया था। उसने मुझसे चुप रहने को कहा। लो ये देखो, पहचानते हो? हाँ, पहचानता हूं, वह औरत मुझे दे गई, वह ड्यूलानियन। ड्यूलानियन ने मुझे दी थी। ये कार हमने अपराध स्थल के पास के एक बेकार सीवर में पाया था। जांच में ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स निकले हैं। लिन्याओ, तुम इसका क्या जवाब दोगे? क्या लूटपाट के बाद हत्या और माल बांटने में घबराहट में यह कार्ड जमीन पर गिर गया था? फिंगरप्रिंट्स, मेरे फिंगरप्रिंट्स। ओ हाँ हाँ, मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। वह ड्यूलानियन, वह औरत परसों मुझसे पेंटिंग करवाने आई थी। काम पूरा होने पर उसने यह कार्ड मुझे दिया। बोली मेरी पेंटिंग की फीस है, उसने मुझे दी थी। ड्यूलानियन। लिन्याओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, ऐसी अजीबोगरीब कहानियां बनाओगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे? मैं तुम्हें बता दूं, सबूत यही है, उस दिन तुम्हारा पता नहीं चल रहा था, माल पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मकसद क्या था? सोने की दुकान का मालिक, उसकी पत्नी मर चुकी है, तुम उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हो, या फिर तुम खुद ही डाकू हो? साथी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम लोग मानो या न मानो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यह कार्ड दुल्हनियन ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वही मर चुकी दुल्हनियन। उसने कहा यह कार्ड मेरे पेंटिंग के पैसे के लिए है। और अगले दिन वह फिर आई। मैंने देखा मेरी पेंटिंग जिंदा हो गई। वह आदमी, लियो जुन, मुझ पर मुस्कुरा रहा था। मेरी पेंटिंग जिंदा हो गई, समझे? पेंटिंग में कुछ है, मेरी पेंटिंग जिंदा हो गई। लिन्याओ, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। छियाओ वांग, पेंटिंग जिंदा हो गई। तुम लोग यकीन नहीं करते। पेंटिंग सच में जिंदा हो गई। आओ, अच्छे से सोचो। इस कार्ड को लेने के बाद क्या तुमने इसे इस्तेमाल किया? कहाँ इस्तेमाल किया? कब इस्तेमाल किया? चाहे सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए ही क्यों न हो। मैं नहीं, इस्तेमाल नहीं किया। उस दिन मैंने बस वह कार्ड दराज में रख दिया। बाद में बहुत कुछ हो गया, मैं भूल गया। वो दुल्हनियन, तुम कहो, तुमने पहले जिस औरत को देखा था वो दुल्हनियन थी? हाँ, नहीं। उस दिन एडिटर ने मुझे जो फोटो दिखाई वह नहीं थी। अरे नहीं। फिर मुझे बताओ, तुमने जिस दुल्हनियन को देखा वो कैसी दिखती थी? कितनी लंबी थी? क्या पहन रखा था? बोलने का लहजा कैसा था? और उसके शरीर से कोई खास गंध आ रही थी? खुशबू, हाँ, उसके शरीर से एक खुशबू आ रही थी। मीठी सी गंध थी, पता नहीं किस फूल की थी। लेकिन ज्यादा देर सूंघने से चक्कर आने लगा। शुरुआत में मैंने सोचा बस औरतों का परफ्यूम है, मैंने ध्यान नहीं दिया। खुशबू, हाँ, आगे बताओ। वो तुमसे पेंटिंग करवाने आई,
अपने पति की अस्थियां लेकर। हाँ, एक काला अस्थि कलश। उसने कहा वह लियू जुन की अस्थियां हैं, मुझे उसे स्याही में मिलाना था। वो अस्थियां नहीं थी। फिर वह क्या था? वो चीज बाद में कहा गई। यानी पेंटिंग खत्म होने के बाद क्या अस्थि कलश ले गई? हाँ, नहीं। उसने कहा कि अस्थियां खत्म हो गई हैं, बॉक्स मेरे स्टूडियो में छोड़ दिया गया है, काउंटर के नीचे कोने में। एक्सायो वैंग, तुरंत लोगों को लेकर याओ किंग स्टूडियो जाओ। काउंटर के नीचे एक काला अस्थि कलश ढूंढो। सावधानी से सबूत जमा करो, जल्दी। तुमने कहा पेंटिंग जिंदा हो गई, वो लियू जून। हां, तुम्हें मुस्कुराते हुए। तो मुझे बताओ, ये डॉटिंग पेंटिंग अब कहां है? मेरे स्टूडियो में मैंने काले कपड़े से ढक रखा है। वह पेंटिंग में हिला भी नहीं सकता। एक्सायोलिन, आराम से, तनाव मत लो। चलो ऐसा करते हैं, तुम ड्यूलिनियन से मिलने के बाद से लेकर हमारे यहां आने तक बीच का पूरा समय, जो कुछ भी हुआ, हर छोटी से छोटी बात, चाहे वो कितनी भी अजीब या अविश्वसनीय लगे, सब कुछ बिना कुछ छुपाए मुझे फिर से बताओ। खासकर तुम्हारे उस पत्रकार दोस्त के बारे में। तो ऑफिसर, यह सब इतना संयोग है कि यह सच जैसा ही नहीं लगता। सिर्फ एक ही व्याख्या है जो सब कुछ जोड़ती है। चिन्ही मरा नहीं है। वह जली हुई लाश नकली है, उसने किसी और को मरवा दिया। लियू जून अपनी पत्नी को मारकर बीमा राशि लेना चाहता था। चिन्ही ने इसका फायदा उठाकर यह डकैती प्लान की। फिर वह नायक बनकर मरने का नाटक करता है। इस तरह वह मुआवजा पैसा भी ले सकता है और लियू जून की मदद से ड्यूलानियन को भी खत्म कर देता है। आखिरकार वे मुझ पर आरोप लगाते हैं क्योंकि मैंने वो डरावनी पेंटिंग याद की, क्योंकि यह फिंगरप्रिंट वाला कार्ड, मैं ही उनका चुना हुआ बलि का बकरा हूं। झंग सर, स्टूडियो की तलाशी ले ली गई, काला अस्थि कलश नहीं मिला। आप ये देखिए, तकनीकी विभाग ने लिन्याओ द्वारा दी गई ड्यूलिनियन के चेहरे के विवरण के आधार पर यह फोटोफिट स्केच बनाया है। लिन्याओ, इस स्केच में दिख रही औरत क्या तुम जानते हो? हाँ, जानता हूं। यही वो औरत है जो खुद को ड्यूलानियन बताती थी। एक्सायो वैंग, तुरंत इस स्केच को लेकर नागरिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फेस मैच करवाओ। खासकर हाल के लापता और मृत लोगों को चेक करो, जल्दी। हाँ, झंग सर, मैचिंग रिजल्ट आ गया है। लिन्याओ, जिस औरत का स्केच तुमने बनवाया उसका नाम है झेंगलिंग। नहीं जानता, मैंने कभी नहीं सुना। नागरिक रिकॉर्ड के अनुसार झेंगलिंग पिछले साल मार्च में ही हृदयाघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु प्रमाण पत्र पूरा है और नागरिक रजिस्टर भी कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया है। मर गया मतलब? जो मैंने देखा वह वास्तव में भूत हो सकता है। कैप्टन झांग, यह बहुत ही अजीब है। एक आदमी मर गया, पिछले साल मरा, तो इस साल वो उससे पेंटिंग क्यों करवाने आया और साथ में लेकर आया कुछ अज्ञात अस्थियों का एक डिब्बा। इस तस्वीर को फिर से देखो। वही ज्वेलरी शॉप डकैती की वास्तविक पीड़िता है, दू लान येन। उसे दिखाओ। नहीं पहचानता, कभी नहीं देखा। यह वह औरत नहीं है जिसने मुझे पेंटिंग के लिए कहा था। बिल्कुल अलग दिखती है। तो यह बहुत अजीब बात है। एक ऐसी मृत औरत जिसे तुमने कभी नहीं देखा, जिसे तुम जानते तक नहीं, वो क्यों दूसरी मृत औरत का रूप धारण करेगी जिसे तुम उसी तरह नहीं जानते और खासकर तुम्हारे पास आए कथित अस्थियों के साथ एक ऐसी तस्वीर बनवाने जिसकी आंखें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी आंखें उभर आई और एक बैंक कार्ड छोड़ गई जिससे तुम्हारे फिंगरप्रिंट अपराध स्थल पर मिले।
मैं वास्तव में नहीं जानता। ऑफिसर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यह सब क्या है? क्या मैंने किसी अशुभ चीज को छू लिया है? या फिर क्या मैं पहले से ही पागल हो चुका हूं? लिन याओ, तुम जा सकते हो, लेकिन ज्यादा खुश ना हो। तुम अभी भी इस मामले के प्रमुख संबंधित पक्ष हो। शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। हम तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी, खासकर चेन हे और लिu जुन के बारे में, बहुत मूल्यवान है। हम और गहराई से जांच करेंगे। याद रखो, मैंने तुमसे जो कहा था, यह पूरी घटना तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। यह मेरा निजी नंबर है, 24 घंटे चालू। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे, तुरंत मुझे कॉल करना। बस एक बात याद रखो, अभी तुम सिर्फ हम पर भरोसा कर सकते हो। हम तुम्हारी गुप्त रूप से सुरक्षा करेंगे और निगरानी भी। धन्यवाद ऑफिसर झांग। चेन हे वास्तव में नहीं मरा। उसने यह सब क्यों रचा? क्या सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? खुशबू, अस्थियां, आंखें, क्या यह सब उसी का किया धरा है? हेलो ऑफिसर झांग, मुझे फिर वही खुशबू आ रही है, उसकी बैठी हुई कुर्सी पर, और कुछ पाउडर के निशान भी हैं। घबराओ मत जियो लिन, स्थल को सुरक्षित रखो। उस पाउडर को मत छूना। हमारे लोग आ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है जो मास्टरमाइंड की ओर इशारा करता है। ठीक है। लिन याओ, सुनो, झंग सर ने कहा किसी भी शक वाले शख्स के पास नहीं जाना, खासकर चैनी से दूर रहना। वो कुत्ते की तरह हमला कर सकता है। ठीक है। वाह, ये बेवकूफ आखिरकार फंस ही गया। हमें लगा था कि ड्रीम डस्ट उसकी जान बचाएगी, पर हमने पलटवार कर दिया। चेनी की तरफ से कुछ चल रहा है। वो चालाक है, पर सूत्रों के मुताबिक वो छुपकर झेंगलिंग की मौत की असल वजह ढूंढ रहा है और लिन्याओ से मिलने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे हमारे बारे में शक हो गया है। उसे लिन्याओ के पास नहीं जाने देना, नहीं उसे अपनी खोजी हुई बातें किसी को बताने देना। प्लान तेज करो, चेनी को बाहर निकालो। ये कैसे हुआ? चाहे घर के अंदर हो या बाहर, इस मामले की कोई शुरुआत या अंत नहीं मिल रहा। क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? अगर सच में भ्रम है तो इतनी सच्ची फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? डरो मत। चाहे आज तो इंसान हो या भूत, मुझे सच्चाई पता करनी है। लिन्याओ भागो, पुलिस वाले झूठे हैं। उलझन, जीवी का आदमी है। ज्वेलरी शॉप में झेंगलिंग की मौत, सब इन्हीं के कारण हुई। तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकाल रहे हैं। उन पर भरोसा मत करना। फोन मत उठाना, मौका देखकर निकल जाना। हमारी जगह पर मेरा इंतजार करना।
चेन्ही जिंदा है। उसने कहा पुलिस फर्जी है, ओल्ड जंग जुए का आदमी है। सब झूठ है। मेरी सुरक्षा भी झूठ थी, उनका भरोसा भी झूठ था। वो सिर्फ चेन्ही को बाहर निकालकर मारना चाहते थे। चेन्ही ने मुझे बचाने की चेतावनी दी। वो फर्जी अखबार, सीसीटीवी का डैमेज चेन्ही ने ही करवाया ताकि फर्जी पुलिस सीसीटीवी में न दिखे। फोन उठाऊं? चेन्ही ने कहा था उन पर भरोसा मत करना, पर क्या पता चेन्ही ही झूठ बोल रहा हो। वही अंदरूनी खलनायक हो। ये चिट्ठी उसकी चाल हो। हेलो ऑफिसर जंग। एक्सायोलिन, इतनी देर क्यों लगा? सब ठीक तो है? हाँ, बस अभी अभी बुरा सपना आया था। प्यास लगी थी, पानी पी रहा था। बुरा सपना? एक्सायोलिन, तुम्हारा दिमाग बहुत तनाव में है, पर फिर भी सतर्क रहना। हमने अभी एक अस्पष्ट सूचना को रोक लिया है। चेन है, वो शायद इसी शहर में है। यहां तक कि वो तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। क्या? चेन है? वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? बेशक, वो फिर से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखो, वही है इस सबका मुख्य जिम्मेदार। वो तुमसे डरता है। हमें उसे ढूंढने में मदद करो। जियोलिन, अगर वो वास्तव में तुमसे संपर्क करता है किसी भी तरह से, तुरंत मुझे बताना। ये उसे पकड़ने का और तुम्हारी सुरक्षा का एकमात्र मौका है। हम पर विश्वास करो। समझ गई? समझ गई झांग सर। जैसे ही वह मुझसे संपर्क करेगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगी। लिन याओ, मैं हूं। चेन है, तुम सच में नहीं मरे हो? तो फिर वह जला हुआ शव किसका था? नकली। मुझे फंसाया गया था। लिन याओ, संक्षेप में बताता हूं, वो पुलिस वाला नकली है जिसे लाओ झांग कहते हैं। वो यहाँ के एक बड़े ड्रग लॉर्ड जियो ये का प्रमुख गुंडा है। वे एक फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जिसे फैंटम डस्ट कहते हैं। वही है जो उस अस्थि कलश में है। फैंटम डस्ट? हाँ, ये एक पाउडर है जो लोगों को भ्रमित कर सकता है। तुम्हारे गुरु ने कुछ सुराग छोड़े थे। अब वे तुम्हारे जरिए उन सुरागों को ढूंढना चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो उन्हें कभी न बताना। मुझे कुछ नहीं पता चेन है। ये सब बातें आखिर हो क्या रहा है? मैंने अभी पता लगाया है। झेंगलिंग, वही जिसने दू लान यिन का रूप धरा था, वो जियो ये की प्रेमिका है और दवा परीक्षक भी। वो पिछले साल दिल की बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि फैंटम डस्ट की अधिक मात्रा से। जियो ये ने शव को निपटाया और रिकॉर्ड मिटा दिया, लेकिन उनके पास पूरा फॉर्मूला नहीं है, खासकर इलाज का। इसलिए झेंगलिंग की मौत के बाद वे तुम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारे जरिए फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं। तो झेंगलिंग मरकर फिर से मेरे पास आई थी। जियो ये ने फैंटम डस्ट का इस्तेमाल करके मेरे लिए एक भ्रम पैदा किया था। हाँ, लियो जुन भी भ्रम था। लियो जुन असली था, लेकिन वो भी एक उपकरण था। उसने जियो ये का बहुत सारा कर्जा चुकाया था, इसलिए उसे मजबूरन डकैती में शामिल होना पड़ा, जिसका निशाना ज्वेलरी शॉप का सेफ था, जिसमें तुम्हारे गुरु से जुड़ा एक पुराना अनुबंध हो सकता है। केवल दुल्हनियन बेकसूर होकर फंस गई थी। वो आग जियो ये ने लगाई थी। उसका मकसद था गवाहों को मारना और सच्चाई को छिपाना। बाद में लियो जुन डर गया और छिप गया। इस दौरान मैं उसे ढूंढ रहा था। केवल वही गवाही दे सकता है। फिर वह नकली अखबार और सीसीटीवी, ये सब क्या है? नकली अखबार भी जियो के लोगों ने बनाया था। उनका मकसद था भ्रम फैलाना, तुम्हारे डर और असमंजस को बढ़ाना। और वो सीसीटीवी भी उन्हीं के लोगों ने तोड़ा था। वे चाहते थे तुम एक मानसिक टूटन और अकेलेपन की हालत में रहो, ताकि तुम पर हुआन मिंगचेन का असर आसान हो और वे तुम्हें आसानी से नियंत्रित कर सके। चेन है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? लिन याओ, दशकों का रिश्ता है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे पास एक योजना है। जियो के लोग हैं, वे आ रहे हैं योजना के अनुसार। जियाओलिन, तुम यहां क्या कर रही हो? झांग अधिकारी, मैं हाल ही में ठीक नहीं हूं। मैं यहां अकेले कॉफी पीने आई हूं। हमें अभी सूचना मिली है कि चेन है इस इलाके में दिखा है। क्या तुमने उसे देखा? क्या चेन है यहां है? कहीं वह मुझे ढूंढने तो नहीं आया? तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे नहीं देखा?
झांग अधिकारी, मुझे डराओ मत। मैंने तो सारे सबूत तुम्हें दे दिए हैं, वह अब मुझे मारने को तैयार है। तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी होगी। चिंता मत करो, हमने तुम्हारी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। मुझ पर निगरानी रख रहे हो ना? वैसे अस्थि कलश और बेंच पर मिला पाउडर की जांच रिपोर्ट आ गई है। वह क्या था? अस्थि कलश में मिले अवशेष काफी जटिल है, लेकिन मानव अस्थियों का पाउडर नहीं है। और बेंच पर मिला पाउडर हमारे विश्लेषण के अनुसार एक मिश्रित मतिभ्रमजनक कवक वाला विशेष मसाला है। इसका स्रोत अज्ञात है। हमें शक है कि यह शायद चीन्हे द्वारा मतिभ्रम पैदा करने और तुम्हें भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वे सच में हुआन मिंग चेन को छिपा रहे हैं। अब समझ आया, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। झांग अधिकारी, आपको इन्हें जरूर पकड़ना होगा। फिक्र मत करो, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हालांकि अभी के लिए तुम अपने स्टूडियो से बाहर न निकलो। अगर कुछ भी हो तुरंत हमें सूचित करना। ठीक है। चलो। चिन्हे, थोड़ी देर में तुम सावधान रहना। मुझे सच में चोट न पहुंचाना। चिंता मत करो लिन्याओ, आओ। मुझे अपना हाथ दो। तुम मुझे बुलाओ। झांग अधिकारी, चेन्हे, तुम लिन्याओं को छोड़ दो। तुम भाग नहीं सकते। भागो। मैं तो भागने का सोचा भी नहीं। झांग कोड़ो, तुम लोगों ने जो गंदे काम किए मैं सब जानता हूं। ज्वेलरी शॉप, दुलानियन, लियूजुन, झेंगलिंग, लिन्याओं ने मुझे बताया है तुम लोग खत्म हो। चेन्हे, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। जियोलिन, डरो मत, वो बकवास कर रहा है। वो हमें बांट रहा है। डटे रहो। झांग अधिकारी, उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि उसके पास सबूत है। चुप रहो। सबूत कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो पेंटिंग है, वो आंखों वाली पेंटिंग कहाँ है? पीछे पीछे। मुझे सबूत दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हें लगता है ज्वेलरी शॉप जला देने से सब खत्म हो जाएगा? सुनो, लिन्याओं के गुरु ने पहले से ही एक चाल चल रखी थी। उसने तुम्हारे सारे लेन देन के रिकॉर्ड इस पेंटिंग में छिपा दिए हैं। लिन्याओ, इसे कैसे खोले? क्या करना है? लिन्याओ, सबूत सामने है, जल्दी करो। अपने गुरु ने जो तरीका सिखाया है उससे इसे खोलो। आंखों पर बैंगनी रोशनी डालो। बैंगनी रोशनी। लिन्याओ, कुछ नहीं हो रहा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चिन्हे, मुझे कुछ नहीं पता। हम तो अभिनय कर रहे थे। कौन सा सबूत? अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम पहले से जानते थे? चिन्हे, नहीं तो कहो तुम मुझे जानते हो, या फिर मुझे तुम्हें जुए कहना चाहिए। मैंने तुम्हें कम आका था लिन्याओ। कब से जानते थे? चायघर में ही पता चल गया था। शुरू में झांग अधिकारी और उनके लोग नीचे इतनी सख्त सुरक्षा थी, तुम न सिर्फ पहले ही पल में अंदर आ सके, बल्कि उनके आने के बाद भी पहले ही पल में बाहर निकल गए। चिन्हे, क्या यह थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं है? और कुछ? बिल्कुल। जब तुम चाय की दुकान से जा रहे थे, मेज पर एक कॉफी छोड़ी थी। क्या तुमने उसे सच में नहीं देखा? अगर लाओ झांग सच में पुलिस होता तो उसे यह डिटेल नजर आ जाती। तो वह तुम्हारे लिए ढाल बन रहा था। शानदार। ये तो बहुत शानदार है। लाओ झांग, मेरा ये दोस्त तुम्हारी कल्पना से ज्यादा अच्छा एक्टर है। लगभग तुम सबको बेवकूफ बना देता, लेकिन फिर भी जुए, आप ज्यादा चालाक है। लियू जुन का काम पूरा हो गया। जुए, आप चिंता न करें, साफ सुथरा काम किया गया है। आपके कहने के मुताबिक चाकू पर हुआन मिंग चीन के निशान लगा दिए। पुलिस जब जांच करेगी तो कहेगी कि वो ड्रग्स ले रहा था। हाँ, ज्यादा ड्रग्स ले ली। अरे, तो उसका क्या होगा?
हुआन मेंग चेन का फॉर्मूला पूरा नहीं है, लेकिन शुरुआती हिस्सा थोड़ा काम आ सकता है। वो बूढ़ा उसे अपने बेटे की तरह पाल रहा था। शायद उसे कुछ पता हो जो हमें नहीं पता। हाँ, चेन है। क्यों, क्या हम भाई नहीं हैं? रूलानियन, लियू जुन, झेंगलिंग, सबको तुमने मार डाला। ज्वेलरी की दुकान भी तुमने लूटी। छी, लिन याओ, तुम बहुत भोले हो। जिस दिन से उस बूढ़े ने तुम्हें गोद लिया, तुम एक मोहरा बनने के लिए ही थे। उसे लगा कि वो हुआन मेंग चेन का फॉर्मूला और इलाज छिपा देगा, तो मुझसे छुटकारा पालेगा। सपने देख रहा था। वो मर गया। उसका कर्ज अब तुम्हें चुकाना होगा। शिफू, शिफू की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई। सिर्फ उस हुआन मेंग चेन के लिए जो लोगों को भ्रम में डाल देता है। उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम एक के बाद एक मारते जा रहे हो? वो समझदार नहीं था। मैंने उसे हुआन मेंग चेन का इस्तेमाल करने को कहा, ताकि कुछ अहम लोगों को कंट्रोल कर सकूं और बिजनेस बढ़ा सकूं, ताकि सबको फायदा हो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया और फॉर्मूला लेकर भागने की कोशिश की। तो मुझे उसे हमेशा के लिए गायब करना पड़ा। तुम्हारे बारे में, मैं तो बस तुम्हारी पहचान और स्टूडियो का इस्तेमाल करना चाहता था, हमारे धंधे के लिए एक आवरण के तौर पर। लेकिन उस बूढ़े ने मरने से पहले शायद अपना आखिरी राज तुम्हें बता दिया। जैसे कि फैंटम डस्ट का इलाज कहा है। हां, लिन याओ, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला, तुम अपने गुरु का छुपाया हुआ सामान खुशी से सौंप दो, खासकर इलाज, हमारी दोस्ती को देखते हुए। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। दूसरा, उस पेंटिंग के सामने ये अच्छा सामान और लो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे गुरु ने मरते वक्त कितनी बड़ी आंखें निकाली थी। या फिर मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि मेरी प्रेमिका कैसे अत्यधिक खुशी और दर्द में धीरे धीरे दम तोड़ती थी। चुन लो। मैं तुम्हारी तरफ से चुनता हूं। बच्चे, तुमने मुझसे मजाक किया है। बताओ, इलाज आखिर है कहाँ? मुझे नहीं पता। मेरे गुरु ने मरने से पहले सिर्फ यह कहा कि चित्र में आंखें नहीं बनानी। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि तुम किस इलाज की बात कर रहे हो। इतना जिद्दी हो तुम। लिन याओ, मैंने तुम्हें कम आंका था। लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये पेंटिंग ही चाबी है। इसे और ज्यादा डोज में लाओ। इसे अपने गुरु से अच्छी तरह मिलने दो। नहीं, 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 नहीं। लाओ झांग, तुम नहीं हो। जीविए, सच में मैं नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं। पुलिस वाले, हिलना मत। चिन्हे झांग गोडोंग, वांग यांग, तुम लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हो। सबूत मौजूद है। तुरंत हथियार डाल दो। शांत रहो, शांत रहो। लिन याओ, सांस रोक लो। खांसी। ठीक हो ना?
चित्र जला दो। गुरु, भाग जाओ। तुम यहां मत आओ। भाग जाओ, हटो। जिऊ येलेन्याओ, उस लड़के को बहुत कुछ पता है। उसे जीवित पुलिस के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। लिन्याओ, शांत हो जाओ। लिन्याओ, थोड़ा शांत हो जाओ। लिन्याओ, हवा में इल्यूजन डस्ट बढ़ रहा है। तुम हमारी जीत की आधारशिला हो। हम तुम्हें फिर से भ्रम में नहीं जाने देंगे। मुझे पता है। ली टीम, पेंटिंग कर रहे हो? इसे जला दो, इसे जला दो। पेंटिंग जला दो। हाँ, पेंटिंग। पेंटिंग इल्यूजन डस्ट का इलाज है। ली टीम, जल्दी से इसे जला दो। जल्दी से पेंटिंग जला दो। अरे, ये सचमुच काम करता है। जिउये और उन नकली पुलिस वालों को सबको गिरफ्तार कर लो। एक्सायोलिन, चलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। जल्दी करो, लिन्याओ, तुमने सचमुच इलाज ढूंढ लिया। मैंने कहा था कि वो बूढ़ा तुम्हें कुछ न कुछ जरूर बताता। तुम मुझसे छुपाते हो। क्या तुम मुझे सच्चा दोस्त मानते हो? चेनही, इन सब के होने से पहले मैं तुम्हें हमेशा दोस्त मानता था। मैं लिन्याओ, लिन्याओ, लिन्याओ। खांसी। एक्सायोलिन, कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा इल्यूजन डस्ट का असर अभी भी है, समय लगेगा, लेकिन शरीर ठीक है। मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, ऑफिसर ली। शुक्रिया। चेनही, वाह। खोपड़ी में फ्रैक्चर, ब्रेन कंक्शन, लेकिन जान को खतरा नहीं। खतरा टल गया है, सख्त निगरानी में है। उन लोगों ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। चेंजियो मुख्य है जो इल्यूजन डस्ट का उत्पादन, बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाता था। ज्वेलरी की डकैती भी उसी ने प्लान की थी, काले को काले से खाने के लिए। लिu जून को अगले गैंग के पास काले धन रखने के लिए उठाया गया था। दू लैनी ने देख लिया तो उसे मार दिया गया। झेंगलिंग चेंजियो की प्रेमिका और सहायक थी। वो भी धोखा देने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मार दी गई। लिu जून का इस्तेमाल करने के बाद मार दिया गया। पुलिस का रूप धरना भी आसान था, ताकि वो आसानी से लोगों को मार सके। वह उसने ऐसा क्यों किया? हम बचपन से साथ बड़े हुए भाई हैं। उसके बिखरे हुए होश में आए बयान और हमारी जांच के मुताबिक वो गरीब परिवार से था। धन और सत्ता की बहुत चाहत थी। पत्रकार का पेशा उसके लिए बिल्कुल सही छद्मावरण था। उसने इस पहचान का इस्तेमाल किया, हर तरह के लोगों से दोस्ती की। इससे उसने कनेक्शन बनाए और अपना अंडरवर्ल्ड साम्राज्य खड़ा किया। तुम्हारे गुरु श्री झांग ने शायद पहले गलती से उसकी एक बार मदद कर दी थी, जिसके बाद वो उनके पीछे पड़ गया। उसने ड्रग बनाने के लिए दबाव डाला, श्री झांग ने मना कर दिया और अंत में मारे गए। और तुम उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। न सिर्फ फॉर्मूले का संभावित सुराग, बल्कि वह तुम्हें कंट्रोल करना और अपने विकृत मन की प्रतिशोध की भावना का शिकार बनाना चाहता था। तो क्या वह बाहर आ सकता है? शायद मुश्किल होगा। क्या तुम उसे आखिरी बार देखना चाहती हो?
उसने तुमसे मिलने की इच्छा जताई है। कहता है कि तुम्हारे गुरु का आखिरी संदेश तुम्हें देना चाहता है। मिलोगी? नहीं, वह जो भी कहे मैं विश्वास नहीं करूंगी। दरअसल गुरु ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं बहुत मूर्ख थी, समझ नहीं पाई। नमस्ते। एक मिनट रुको, मैं यह गेम खत्म कर लूं। मैं आपसे एक पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। क्या बनाऊं? मेरे पति का पोर्ट्रेट। उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक आग में अपनी जान दे दी। मैं उन्हें याद करना चाहती हूँ। फिर से पति की पेंटिंग? झेंगलिंग। मास्टर जियोलिन, सुना है आप लोगों की पेंटिंग में आंखें नहीं बनाते। क्या मैं आपसे आंखों वाली एक पेंटिंग बनवा सकती हूँ?